नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है कि अब ये सेशन सीएचएसएल नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एमडीएस के सेशन के रूप में जाना जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपकी जो क्लास है वो दो भागों में ब्रेक कर रखी है अब। यानी कि सीजीएल का सेशन अभी से ब्रेक हो गया है, उसकी जगह आपको शाम को 5 बजे सीएचएसएल का सेशन मिलने रहा है। ठीक है, यानी कि डेली आपको 5 बजे आप सीएचएसएल के आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, सीएचएसएल का आप प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हो, सीएचएसएल के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हो। यानी कि जो भी सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल से रिलेटेड आप एक्स्ट्रा जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। और एक्स्ट्रा जानकारी जब मिलेंगी तो हो सकता है कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा तो टफ नहीं बनाएगा ना, यानी कि थोड़ा सा एक नोड ऊपर नीचे कर सकता है, या फिर हो सकता है कि वैसे ही क्वेश्चन जैसे आपके पुराने प्री के एग्जाम में पूछे हैं, यानी पिछले साल पूछे हैं, हो सकता है कि वैसे सिमिलर क्वेश्चन बन जाए, है ना, मिलता जुलता क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस लेके क्वेश्चन बना दे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो इसलिए शाम वाले सेशन में हम बिल्कुल सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। सारी चीजें कैसे, मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी मान लो कि आपसे अगर ए प्लस बी का, सिंपल सी बात करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, सिंपल सी बात कह रहा हूं, ठीक है ना, तो हम ए प्लस बी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं वो हम सब के बारे में बता जा रहे हैं। तो आपको वो तो पता चल ही रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो तो पता चल ही रहा है, साथ साथ हम बहुत सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो उससे रिलेटेड कभी भी कोई सवाल आ जाएगा तो आप पक्का एकदम आराम से सॉल्व करके आओगे। ठीक है, फिलहाल इस वाले सेशन में मिक्सचर एलिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। आइए स्टार्ट करते हैं। पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। यार, उड़ना हो तो किसी और के सहारे नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे साथ जो बगल वाला बैठा है बहुत बढ़िया कर रहा है और हमको इसके पीछे पीछे चलना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये लाइफ है, रेस तो है नहीं, है ना। और रेस ही हो तो भी आपको दौड़ना तो अपने पैरों पे है ना। सामने वाला आपको आपका हौसला बढ़ा सकता है, अपने पैर पे दौड़ के आपको रेस थोड़ी जिता सकता है। बात समझ रहे हो? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपने ऊपर भरोसा करो, अपनी कलम के ऊपर भरोसा करो, अपने दिमाग के ऊपर भरोसा करो। और भगवान ने एक ही दिमाग सबको देकर भेजा है, इतनी बात समझ लो। ठीक है, बस उसका इस्तेमाल करो, खाली रहेगा तो फिर गड़बड़ है। मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है कि मिक्सचर एलिगेशन में कोई तीन चीजें होती हैं, एक चीज यहां होती है, एक चीज यहां होती है, एक चीज यहां होती है। ठीक है, यहां पे कोई भी चीज हो सकती है, जैसे यहां पे कोई भी परसेंटेज हो सकता है। मान लो सपोज करो जैसे ये वाली चीज दी हुई है, मिश्र धातु में कॉपर 12% है, तो 12%, तो ये 12% ये आउट ऑफ टोटल मिक्सचर के है, 12% आउट ऑफ टोटल मिक्सचर। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये आउट ऑफ किसके है या प्रति टोटल मिक्सचर के है। तो यहां पे जो चीज आएगी ना, यहां पे ये टोटल मिक्सचर की मात्रा आएगी। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब मान लो इसी मिक्सचर में मैंने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। ठीक है, पानी मिलाया तो कॉपर तो 12, लेकिन जो पानी मिलाऊंगा, या ऐसे बोलो कि कॉपर मिला दिया जाए, नया कॉपर मिला दिया जाए, तो कॉपर जो भी मिलाया जाएगा वो तो 100% प्योर मिलाया जाएगा। अब जितना कॉपर यहां मिलाऊंगा उसका अनुपात यहां रहेगा, यहां पे। तो यानी कि यहां जो अनुपात मेरे पास आएगा वो टोटल मिक्सचर अनुपाते जितना हमने मिलाया। अब बोलोगे सर यहां क्या होगा? बाबू, मिलाने के बाद अब जो मिक्सचर में कॉपर की मात्रा होगी वो यहां आएगी, यानी इसको बोलेंगे हम एवरेज मात्रा। क्या बोलेंगे? एवरेज मात्रा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मिक्सचर एलिगेशन के सवाल करने होंगे। अभी ये छोटा लेवल का सवाल है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये वाली जो चीज होगी हमेशा याद रखना, अगर इस वाले से ये बड़ी है तो इस वाले से ये छोटी होगी। मतलब सिंपल सी बात है, एक से बड़ी होनी चाहिए और दूसरे वाले से छोटी होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, बाकी आप सवाल जैसे आते जाएंगे हम वैसे वैसे सवालों को टैकल करते जाएंगे, वैसे आप बहुत सारी चीजें सीखते भी जाएंगे। ठीक है, और इस सेशन का मतलब ही है आपको बहुत सारी चीजें सिखाना, वो भी क्वेश्चंस के माध्यम से। कह रहा है एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है। ठीक है, 12% कॉपर है। कहता अगर 69 केजी कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए? 69 केजी कॉपर प्राप्त करना है तो आप ना एक काम करो, इसको परसेंटेज से ही कर लो, क्या ही दिक्कत है। परसेंटेज से अगर करोगे तो ये आएगा 3/25।
मानते हो? ठीक है, बहुत सही। अगर ये 3/25 है तो आप बोलोगे भाई कि अगर टोटल मिक्सचर, ये टोटल मिक्सचर है, नीचे वाला जो भी होगा वो टोटल होगा, मैंने आपको बता रखा है, और ऊपर वाला क्या है सर? कॉपर। ऊपर वाला कॉपर, यानी कि अगर मिक्सचर 25 है तो उसमें 3 कॉपर मिल रहा है। तो अगर सपोज करो कि हमारे पास 69 kg कॉपर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी सर? 21 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 21 है तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? तो 25 गुणा 21, यहां हो जाएगा 500 प्लस 25, तो आंसर आएगा 525। नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करी थी? टोटल मिक्सचर की मात्रा को। तो अगर हमें 69 kg कॉपर चाहिए तो 500, ये क्या दिया इसने? 250, 250, 500 हो गया, और 25 किया 525, है ना? यही तो होगा, 250, 250, 500 और 25 एक्स्ट्रा, या आप गुणा भी कर लो, 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 2 52, 2 52, इतना ही तो आएगा। यहां भी एक बार चेक कर लो, 3 दूना 6, 3 3 9, ओहो, एक सेकंड, थोड़ा सा रुको, देखो सर ध्यान से, 3 दूना 6, 3 3 9, यहाँ 23 है, यहाँ 23 लगाओ, तो इस हिसाब से ये 575 ही आएगा, 575। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे ही कुछ सवालों को आपको निपटाना पड़ेगा। यहां भी कुछ वैसा ही सवाल है, आप जरा ध्यान से देखो कैसे आप इसको कर सकते हो। कह रहा है स्पिरिट और जल का अनुपात ये है, स्पिरिट और जल का अनुपात आपसे कह रहा है स्पिरिट जल से 3 लीटर अधिक हो, स्पिरिट जल से 3 लीटर अधिक हो। कह रहा देखो ध्यान से, ये स्पिरिट है और ये वाटर है, ये स्पिरिट है, ये वाटर है। कह रहा स्पिरिट जो है ना वो वाटर से 3 अधिक है, तो आप जरा देखो कितना यूनिट अधिक है सर? ये 1 यूनिट अधिक है, ये बराबर 3 क्या जाएगा? आपसे बोला है तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा बताओ। 1 यूनिट बराबर 3 है, तो स्पिरिट कितना यूनिट है? 3 यूनिट है, 3 बराबर 9 के। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, आप चिंता मत करो। यहां ये देखो सर, आपसे बोला इसने कि 40 लीटर कोई भी एक मिक्सचर है, 40 लीटर कोई भी एक मिक्सचर है। ठीक है, बस समझ में। कह रहा दूध और पानी ये दोनों से मिलके बना हुआ है, पानी की मात्रा 10% है, कह रहा नए मिश्रण में 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? ये सवाल पूछा है। बहुत बढ़िया। कहता है नए मिश्रण में अगर हमें 20% पानी बनाना है, तो मैंने बोला आपको पहले जो मात्रा थी वो 10% पानी की थी, बनानी कितनी है सर? 20% पानी की। देखो मैंने कहा ये एवरेज मात्रा है, और मिलानी क्या है? पानी ही मिलाना है, तो जो पानी मिलाओगे वो 100% शुद्ध होगा। यहां से ले लो एलिगेशन, मैंने बोला था कि ये वाली चीज एक से बड़ी होगी, दूसरे वाले से छोटी होगी, ये 80 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। आप मेरी बात से विश्वास अगर करते हो तो ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मैंने बोला तो अगर ये टोटल मिक्सचर है तो ये टोटल मिक्सचर की मात्रा होगी, और ये मात्रा क्या है? ये मिलाई की मात्रा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया टोटल मिक्सचर एक्चुअली 8 नहीं 40 है, तो 8 पंजे 40, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें 5 ही तो निकालना था, यानी कितना पानी मिलाया जाएगा? 5 लीटर। कितना पानी? 5 लीटर। तो जो मैंने समझाया अब ये सवाल आ गया, आइए आगे। 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है, दूध और पानी का अनुपात इतना बनाने के लिए बताओ कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? आओ जरा मेरी बात ध्यान से समझो, इसको हम एलिगेशन से भी करके सीखेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से भी सीखेंगे। आपको पता है कि ये 7 3 10 है, तो इसको हम 70 और 30 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, और इस वाले को हम 30 और 70 कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए क्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि ऊपर हमारे पास दूध 70% है, पानी 30% है, और नीचे हमारे पास दूध 30% है, 70% पानी है। मेरी बात आई समझ में? सवाल ने बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए, है ना? पहले बाबू पानी मिश्रण में 30 था, जो पानी मैं मिलाऊंगा वो 100% प्योर होगा,
और अब पानी की मात्रा 70% होनी चाहिए। सवाल ने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला है ये, ठीक। अब जब आप डिफरेंस लोगे तो यहां 30 आएगा, यह आएगा 40, यानी कि 4। मैंने बोला कि ये जो है परसेंटेज, ये आउट ऑफ टोटल मिक्सचर के हैं, आउट ऑफ टोटल मिक्सचर के हैं। तो टोटल मिक्सचर कितना सर? 30 यूनिट। तो एक की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू सर 40, यानी मिलाया कितना जाएगा सर? 40 यूनिट पानी, यानी 40 लीटर पानी। एक तो आप ऐसे कर सकते हो सवाल को। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। पहले अनुपात ये था, अब अनुपात ये हो जा रहा है। और बोला क्या इसने? सर पानी मिलाया गया। अगर पानी मिलाया गया तो दूध को तो नहीं छेड़ा ना, तो एक काम करो, दूध को बराबर कर लो, क्योंकि दूध को इसने छेड़ा ही नहीं है। तो यहां लगा लो 7, यहां लगा लो 3। तो अगर यहां 3 लगाया तो यहां भी 3, यहां 7 लगाया तो यहां भी 7। क्लियर है? यहां हो गया 21 अनुपाते 9, यहां हो गया 21 अनुपाते 49। ध्यान से समझो, ये दोनों मिलकर टोटल मिक्सचर को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि भाई 21 यूनिट दूध है, 9 यूनिट पानी है, तो कुल मिला के 30 यूनिट। अरे बाबू, आप देखोगे तो पाओगे कि यहां पे 30 ही यूनिट टोटल मिक्सचर था। तो टोटल मिक्सचर 30 यूनिट, इसका मतलब इसमें 21 दूध और 9 कितना है? पानी है। क्लियर है? बताइए समझ में? या आप बोल सकते हो कि अगर 30 ही है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 होगी। अब 9 से अगर हमें 49 लीटर पानी करना है, 9 लीटर से अगर 49 करना है तो कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा? 40 लीटर। सिंपल सी बात है। ये 40 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 40 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हो बहुत प्यार से, ठीक है ना। आइए अगले सवाल को इसमें जरा देखते हैं। ये सवाल ऐसा है, कह रहा है 400 मिली एक घोल में 15% अल्कोहल है, मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% बनाने के लिए इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाना चाहिए? शुद्ध अल्कोहल जब भी कभी होगा तो वो क्या होगा? 100% प्योर होगा। मेरी बात आप समझ गए होगे। और बनाना कितना? इतना बनाना है, तो ये तो एवरेज हो गया। खटाक से तुम क्या करो, 68 हो जाएगा। ये यहां करोगे तो ये 17 हो जाएगा। 17 चौके 68, ठीक। ये टोटल मिक्सचर की मात्रा है, ये मिलाई गई मात्रा है। टोटल मिक्सचर बराबर 400 ml, ये बराबर 100 ml। खत्म। यानी 400 और 100 का रेशियो है, तो अगर ये 400 मेरे पास टोटल मिक्सचर था तो 100 ml मिलाएगा। तेज हो रहा है सवाल। अगला 60 रुपया, 65 रुपया और मिक्सचर बेचा गया 68 रुपया, है ना? समझ रहे हो? अच्छा, इसमें बेचने के बाद जो है, इसको बेचने के बाद उसको 10% का प्रॉफिट भी आता है। याद रखना, हमें एक ही चीज में लिखना है। अगर वो सीपी में होगा तो सीपी में लिखना है। मैंने बोला था ना, अगर पानी का परसेंटेज है तो पानी ही लिखना है, सीपी में लिखना है सीपी में लिखो। तो सबको सीपी में लिखना पड़ेगा। यानी ये वाला एसपी है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आओ, तो 110% की वैल्यू ये है, बतानी हमें 100% की वैल्यू, ठीक है। क्लियर है? ये कटा 11 छक्का 66, 11 दूना 22, 62 रुपए बेचा क्या? 60 रुपए की चीज 65 रुपए की चार्ज मिलाई जाती है और बेचा जाता है 62 में। बताओ किस अनुपात में मिलाया क्या? तो एलिगेशन लोगे तो यहां 3 आएगा, यहां तो आएगा, तो 3 अनुपात 2 के अनुपात में मिला दिया गया। बस इतना ही सवाल था। नेक्स्ट आइए, सवाल वैसा ही जैसे मैं आपको कराते आ रहा हूं। कह रहा है कि मिश्रण में मदिरा और पानी का जो अनुपात है वो 3 अनुपात 1 है। क्लियर है? मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए? कह रहा है कितना भाग निकाल लिया जाए, निकाला जा रहा है, और उतना ही भाग पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में जो मदिरा और पानी का अनुपात है वो इतना हो जाता है। ठीक है ना? आई बात समझ में? सवाल बेहद ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। आपको पता होना चाहिए कि पहले अनुपात कितना भाई? 3 और 1 का है। मैं बोलूं कि टोटल बताओ कितना यूनिट है? सर ये 4 यूनिट है, टोटल 4 यूनिट है। कहता जितना भाग निकालेगा उतना ही भाग मिला देगा, तो 3 बटा 1। मिश्रण में से कितना भाग निकाला और उतना ही पानी मिला दिया जाए। पहली बात तो यह है कि मिश्रण में से कुछ भाग तो निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो सपोज करो मैंने x भाग निकाल लिया, सपोज करो मैंने x भाग निकाल लिया, और अगर x भाग निकाला है तो ये किस अनुपात में निकाला है? सर 3 अनुपात 1 के अनुपात में। यानी 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी और 3 यूनिट की वैल्यू की 3x 5। क्या आपको ये बात समझ में आई? यानी कि हमने अगर पानी की बात करें तो पानी इतना निकाला और बाकी चीज इतना निकाला। तो आप बोल सकते हो क्या, अरे ठीक है,
ध्यान से मेरी बात सुनो और बताओ मुझे। यहाँ 3 है, आपने क्या किया भाई, आपने निकाला है 3x/4 1x/4 और आपने ऐसा कि आपने उतना ही पानी मिला दिया, उतना ही आपने पानी मिला दिया और अनुपात क्या कर लिया, 1:1 की कर लिया। अनुपात क्या कर लिया, 1:1 की कर लिया। ठीक है भाई, यही तो सवाल था, इसी को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो 3 चौके 12 और माइनस का 3x। ठीक है, 4 की कोई जरूरत नहीं, हमें 4 ऐसे मिल जाएगा। आप ये बात समझते हो कि 1/4 है, यहाँ 1 है तो 3/4 होगा, लेकिन प्लस का है ना, और 4 1 5, सॉरी 4 1 कम 4 माइनस प्लस 3x, कुछ नहीं बस ऐसे रहे। समझ रहे हो? आप इसको उधर करो, इसको उधर करो, तो भैया ये हो जाएगा 12 - 3x दैट इज इक्वल टू 4 + 3x। 3 3 6 हो जाएगा, इसको इधर करोगे तो आएगा 8 के। तो x की जो वैल्यू होगी ना वो 8/6 आएगी। 8/6 का मतलब 4/3 है ना, 4/3 4/3 6 ये कितना आ रहा है यार, 4/3 ही तो आ रहा है। इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 4/3 ही तो आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, 4/3 इसको आप सवाल को किसी एक को वो कर लो, सही कर लो। ठीक है, 4/3 4/3 करो। ठीक है, बाकी सब सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी बातें सही है। आओ अगले सवाल पे आओ। कह रहा है कि 50 ग्राम मिश्र धातु में सोना चांदी, जिसमें सोना 80% है ना, मिलाया जाता है सोना इतना। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 80% है टोटल, 100% यूनिट मिलाया जाएगा, 95% ये आ जाएगा। ये हो जाएगा 5, यहाँ भी 5। ठीक है भाई, 1 = 50 तो 2 बराबर, सोने का भार इतना, मिश्र सोना मिलाया जाता है, सोने का भार इतना हो जाता है। ठीक है, तो यहां तो ठीक है, 80 ये था, 100 ये था, अच्छा ये 15 आएगा, तभी तो मैं सोच रहा हूँ क्या दिक्कत हो रही है। देखो बाबू, ये आएगा 5, ये आएगा 15 के, अनुपात हो जाएगा 1:3 के। अब अगर 1 = 50 के तो 3 = 150 के, खत्म। ठीक है, आई 81 लीटर शुद्ध दूध है, 1/3 दूध को पानी से विस्थापित कर दिया जाता है, 1/3 दूध को पानी से विस्थापित कर दिया जाता है, 1/3 दूध को पानी से विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्त, यानी 81 है, 1/3 का मतलब क्या होगा, गुणा 1/3, तो आप समझते हो 27। यानी अभी भी मिक्सचर आपका 81 का ही होगा, लेकिन इसमें अब वो बात नहीं रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, अब वो बात नहीं रहेगी, इसमें 54 लीटर अब क्या होगा, दूध होगा, और बाकी 27 लीटर क्या होगा, पानी होगा। दोबारा वही काम किया जा रहा है। इसके लिए आप चाहो तो ऐसे भी 2-3 बार कर सकते हो, लेकिन इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है ना, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। वो कैसे है, कह रहा है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही बोला ना इसने। तो आप ये बात समझते हो कि नए मिश्रण में अगर दूध पानी का अनुपात है, तो अगर नए मिश्रण में मैं सिर्फ दूध की मात्रा निकाल लूं तो बाकी का बचा हुआ पानी पानी होगा। तो मैं निकालता हूं फाइनल मिक्सचर में, ठीक है, दूध की मात्रा। तो इनिशियल मिक्सचर लिखो, इनिशियल मिक्सचर क्या था, 81 था। इनिशियल मिक्सचर क्या था, 81 था। 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितनी भाई, 1/3, 1/3 का मतलब 27। या आप 1/3 कर दो, तो ऐसे करो सीधे सीधे 1/3। और कितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, आप जरा ध्यान से देखो। कह रहा दोबारा, ठीक है ना, 2 ही बार, तो 2 बार, समझ गए? तो यहां हो जाएगा 81 गुणा 4/9 के,
तो 9 9 81 के और 9 चौका 36 के। तो अगर 36 इसमें दूध है तो बाकी का बचा क्या है? टोटल पानी है। ठीक है, बाकी का क्या बचा? टोटल पानी है। कितना बचा जरा ये भी चेक कर लो। तो मुझे दिख रहा है सर ये 45, 4 3 7 45। ठीक है, 9 चौका 36 और 9 5 45। अब जो दूध पानी का मिक्सचर है वो इतना है। तो बाबू इसको आप थोड़ा सा फॉर्मूला से लिख लो कि अंतिम मात्रा, अंतिम मात्रा बराबर, अंतिम मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा यानी इनिशियल मिक्सचर, प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा। मैंने 1/3 क्यों कर दिया था? क्योंकि मुझे एक तो बाद में करना पड़ता, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया। निकाली गई मात्रा बटा पात्र की धारिता, पात्र की धारिता मतलब बर्तन की धारिता, पात्र की धारिता स्क्वायर। क्लियर है भाई इतनी बात? हमें यही करना था और इसी से सवाल का आंसर निकल गया था बहुत आराम से। आई 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात ये रहा। आपसे कह रहा है अनुपात ये बनाने के लिए कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, ये सवाल है। बताओ इसको कौन नहीं कर सकता? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ये 7:3 के अनुपात में है। तो मैंने 2 तरीके आपको बताए। क्या मिलाया जा रहा है बाबू? है क्या मिलाया जा रहा है? कितने लीटर पानी मिलाया जाए? इसका मतलब दूध जितना पहले था उतना भी आज रहेगा। तो दूध की मात्रा को समान कर लो। तो हुआ ये बाबू, यहां बनाया मेरे पास 14:6 के, यहां बनाया 14:7 के। दूध जितना था उतना ही आज भी है। मैंने बोला टोटल मिक्सचर प्रारंभ में कितना था सर? 20 यूनिट के। सवाल ने बोला 20 नहीं 80 लीटर था। तो 20 चौका 80, 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो आपने कितना पानी मिला दिया सर? 1 ही यूनिट मिला और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 लीटर। खत्म। समझ गए? आओ, ए और बी 2 बर्तन है। कह रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण इस अनुपात में है। सवाल ने बोला है कि बर्तन ए और बर्तन बी किस अनुपात दूध निकाला जाए, मतलब मिलाया जाए किस अनुपात में, ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध पानी का अनुपात ये हो जाए। समझ रहे हो क्या? देखो इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इसमें या तो आप दूध की मात्रा ले लो या तो इन्हीं तीनों में पानी की मात्रा ले लो और एलिगेशन लगा दो। मैंने कहा बाबू मैंने लिया इनको, टोटल मिक्सचर 9 का आ रहा है। अगर मैं दूध का लूंगा तो आएगा 4। यहां पे टोटल मिक्सचर 6 का है, दूध का लूंगा आएगा 5। यहां पे टोटल मिक्सचर 9 का है सर, दूध का लूंगा आएगा 5। क्लियर है क्या? और सब में एक काम करो, नीचे वाले कैल्शियम से गुणा कर दो। नीचे वाले कैल्शियम से, तो नीचे वाले कैल्शियम होगा 18, गुणा कर दो 18 से। 9 दूना 18, 6 तिया 18, 9 दूना 18। तो ऊपर आ गया मेरे पास यहां 8। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 5 तिया 15 और उधर वाली वैल्यू कितनी? 5 दूना 10। बस बाबू एलिगेशन ले लो, खटाक से एलिगेशन ले लो, आंसर आ जाएगा तुरंत। यहां 5 यहां 2। तो सवाल का उत्तर क्या? ये। अब आप बोलोगे सर क्या अगर मैं 5/9 लेता, 1/5, 1/6 लेता और 4/9 लेता, क्या तभी भी उत्तर वही आता? जी बिल्कुल वही आता। बस आपको करना वही पड़ता कि नीचे वाले आपको हार को हटाना पड़ता, बाद में एलिगेशन लेना पड़ता। मैंने किया क्या है, पहले वाले में दूध की मात्रा, दूसरे वाले में दूध की मात्रा और फिर बीच वाले में एवरेज वाले में दूध की मात्रा। समझ गए? सेम सवाल कुछ ऐसा ही है, लेकिन आपको मतलब सेम नहीं, उसके पहले वाले सवाल जैसा ये सवाल है ना। कह रहा दूध और पानी का मिश्रण जो है वो 7:5 के अनुपात में है। 15 लीटर मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। अब वो सिंपल सी बात है कि अगर ये 7 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है। सवाल ने क्या बोला? ये दूध और ये पानी है। समझ गए? 15 लीटर पानी मिलाया गया है। तो यहां तो आप आराम से देख लो कि 3 यूनिट पानी मिला है, क्योंकि दूध की मात्रा तो समान ही है। तो 3 बराबर 15 लीटर। सवाल ने दे ही दिया 1 बराबर 5 लीटर। कहता बताओ नए मिश्रण में कुल पानी की मात्रा, तो 8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 8 पंजे 40। नया मिश्रण ये रहा, इसमें पानी ये रहा, तो पानी की मात्रा पूछ रहा है 40 यूनिट। ठीक है, अगला नेक्स्ट।
बहुत प्यारा सवाल, देख लो। कह रहा 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है और शेष दूध है, ठीक है। नए मिश्रण में 87% दूध बनाने के लिए बताओ कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। 87% दूध मिलाएगा, इसका मतलब 12.5% पानी होगा। 12.5% पानी होगा। मैंने बोला ना कि एक ही चीज में रखना है, या तो इसको दूध में कन्वर्ट कर लो या तो इसको पानी बना लो। पता है समझ में? और आपसे सवाल में इसने ये बोला है, ध्यान से देखो, सवाल बोला कितना दूध मिलाया जाएगा, तो जो भी दूध मिलाया जाएगा वो 100% प्योर होगा। इसका मतलब इसको आप दूध में ब्रेक कर लो। ये 15% पानी तो 85% क्या होगा? दूध होगा, ठीक। 85% दूध प्रारंभिक था, 100% प्योर आप मिलाओगे, 87.5% आपको दूध प्राप्त होगा। क्लियर है क्या? यहां आएगा 12.5%। 12.5% को आप मिक्स में से हटा के प्रॉपर में बनाओगे तो 25/2 आएगा, ठीक है। यहां देखना, ये तो 2.5 आ रहा, 5/2 ये कटा, यानी कि 5:1। 5:1 ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है टोटल मिक्सचर को, यानी कि 200 को। तो 1 यूनिट मिलाई जा रही है। 5 दूना 10, यानी कि 5 चौका 20, यानी कि 40 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर आएगी। इसकी कहानी हो जाती है एंड यहीं पे, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा बताए गए सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, जो बताया है उस पर ही सवाल करवा रहा हूं। एक आदमी है, कह रहा है कि 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है ना उसके पास है। कह रहा है कि किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो। 20 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो। अच्छा, जो पानी मिलाया जा रहा है वो पानी तो उसकी मात्रा 1 भी रुपया नहीं होगी, यानी पानी जो मिलाया जाएगा वो तो 0 रुपए का आएगा, वो तो 1 रुपए का नहीं आएगा। लेकिन कह रहा 20 रुपए में बेचने पर 25 का लाभ हो रहा है। तो मैंने बोला ये आपका विक्रय मूल्य है, तो आपको सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालने के लिए 20 गुणा 4/5 करना पड़ेगा। क्यों जी? या कुछ और कर दो, 3/4 करना पड़ेगा, 15 आएगा, ठीक है। यानी 25 रुपए की चीज है, 0 रुपए लीटर पानी मिलाया जा रहा है। पानी का तो कोई मूल्य है ही नहीं। ये बात अलग है कि 20 रुपए बोतल बिकता है, जितने में दूध बिक रहा है यहाँ पे, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो अनुपात आएगा 3:2 के। 3:2 के। किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 20 रुपए बिके? किस अनुपात में मिलाया जाए? यानी अगर वो 25 था, ठीक है, देखना भाई ध्यान से, कि 3 बराबर हो जाएगा 25 के, ठीक। 3 बराबर 25 के, तो आपसे बोलेगा भाई मिश्रण तो वही रहेगा, 25 का 25 ही रहेगा, ये भी ठीक है। तो 1 बराबर 25/3 के हो जाएगा, तो 2 बराबर 50/3 के, 50/3 के, ठीक है क्या? 2 बराबर 50/3 के, और ये हो जाएगा 25 ही टोटल है। तो अनुपात तो वही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अनुपात वही रहेगा। अब देखो कोई ऐसा दिया है क्या इसमें कुछ? जाने दो, छोड़ो, ये आप ऑप्शनों को आप मत देखना, ये वाला आपका राइट आंसर है, क्योंकि अनुपात वही होगा। ये 3 यूनिट टोटल मिक्सचर होगा और 2 यूनिट क्या होगा? इसमें पानी होगा, ठीक है। आई बस समझ में आई। नेक्स्ट, 280 रुपए पर केजी, 280 रुपए प्रति केजी की 7 केजी चाय 240 रुपए 9 केजी वाली चाय के साथ मिलाई जाती है, तो औसत मूल्य बताओ। तो ये बड़ा सिंपल था, आपको पता है कि 280 केजी का जो क्वांटिटी होगी वो यहां लिखा जाएगा। अभी मैंने यही तो बताया सारी बातें, और 240 वाली जो क्वांटिटी है वो यहां लिखा जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज निकालनी है तो ये आपका नया सवाल है, मतलब इसमें आपको मैंने अभी नहीं बताया। तो अगर ये वाली चीज निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना खटाक से। तो दोनों का डिफरेंस लिया तो आया मेरे भाई 40 के। अब इसी 40 को इसी रेशियो में डिवाइड कर लो, तो 9 और 7 होता है 16 की, ठीक है। तो यहां आ जाएगा बाबू, आप समझते हो इसको, 8 पंजे 40, यानी कि 2.5, 5/2 मानते हो इस चीज को? अगर ये 5/2 क्या आएगा तो 7 यूनिट बराबर 7 × 5 = 35/2। 35/2 का मतलब 17.5। 7 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई और 9 यूनिट की वैल्यू भी कुछ आएगी।
तो 9 यूनिट की वैल्यू जितनी आएगी उसमें से, मतलब इस वाले में से ये 9 यूनिट की वैल्यू घटा के ये वैल्यू आएगी। और अगर हमें 7 यूनिट की वैल्यू पता चली है वैल्यू, तो इस वाले में यही 7 यूनिट की वैल्यू जोड़ करके वो उत्तर आएगा। तो आप तो निकाल सकते, कोई दिक्कत तो है नहीं। 57.5 रुपया, 200 सॉरी 57.5 रुपया, ये तो एकदम आसानी से निकल गया। तो ये आपके लिए नया था। अगले सेशन में जब मैं आऊंगा तो इसी टाइप के ढेर सारे सवाल होंगे आपके पेपर में, ठीक है। चलिए, अभी बहुत आपके पास टाइम है, एमटीएस का फॉर्म भराना तो क्लोज हो चुका है, पता ही है आपको, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। चलो आज इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।